कोच अभी मैंगो का सीजन आ रहा है तो मैं मैंगो खा लूं? नहीं नहीं, आप आम नहीं खा सकते, आम खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे। ये एक्चुअल में हो रहा है, और ये काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे बिकॉज उनके जिम्स में या फिर जो भी फर्जी ट्रेनर कोचेस बने फिर रहे हैं वो ऐसी ही बातें कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, तो मोस्टली लोगों का यही जवाब होगा, वो होगा आम, मतलब मैंगो। इसीलिए मैं आज ये टी शर्ट पहन के आया हूँ इस कलर की, और मैं बात करने वाला हूँ आम के ऊपर। तो मोस्टली लोग आम को प्रेफर करते हैं और ये उसका सीज़न है, टेस्टी होता है, अफोर्डेबल होता है। ये तो थोड़ा महंगा वाला है, ये तो शेक वगैरह के लिए होता है। काफ़ी मिथ्स फैले हुए हैं कि इससे फैट लॉस होगा या फैट गेन होगा, मसल लॉस होगा, मसल गेन होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन रहता है लोगों का वो रहता है कि आम से हमारा जो फैट है वो गेन होता है, हम और मोटे हो जाते हैं और हमारा जो वेट लॉस या फैट लॉस जो प्रोग्राम रहेगा उससे हमें नुकसान होता है। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि इससे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान। तो हम लोग न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पढ़ेंगे 100 ग्राम्स के, और ये जो है ना ये अकेला 500 ग्राम्स का है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको पूरा खा जाओ, मैं बात कर रहा हूँ 100 ग्राम्स की, ठीक है। तो 100 ग्राम्स में 60 कैलोरीज हैं, ठीक है। एक रोटी में या एक केले में टोटल कितनी होती है पता है? वो होती है 110, मगर ये टोटल जो है वो है आपका 60, मतलब 100 ग्राम्स के लिए। और इसमें फैट 0.4 ग्राम्स, कोलेस्ट्रॉल 0, सोडियम 1 mg, पोटेशियम 168 mg, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स 15 ग्राम्स, जिसमें डाइटरी फाइबर है 1.6 ग्राम्स, शुगर है 14 ग्राम्स, और इसमें प्रोटीन रहता है वो रहता है 0.8 ग्राम्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे हैं, बट जो लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं मैंगो को, और उसको क्यों बोलते हैं कि भाई उनका फेवरेट है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट एंड उसका जो एक टाइम फ्रेम रहता है कि वो इतने ही टाइम में, जैसे गर्मियों में ही मिलेगा, ठीक है। ये वाले जो शेक वाले होते हैं ये तो फिर भी मिल जाते हैं, बट जो रेगुलर जो मैंगोज होते हैं जैसे दशहरी, और कुछ अलग नाम है, लंगड़ा, चौसा, क्या बोला तूने? लंगड़ा, चौसा, ठीक है, इस तरीके के वो आपके सीजनल रहते हैं। अब सवाल आ जाता है कि हमें इसको खाना चाहिए या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपका जो डेली कैलोरी इनटेक है वो कितना है। कोई भी फ्रूट या कोई भी होल फूड या फिर कोई भी होम कुक्ड फूड अगर आप खा रहे हैं तो हमारा सबसे बेसिक पार्ट रहता है वो रहता है कि आपका कैलोरीज कितना हो रहा है दिन का। अगर, क्योंकि ये घर वाला जो खाना रहता है ये कोई ख़राब तो है नहीं, बट अगर ये आपके लिमिटेड कैलोरीज में है, जो भी आपकी मतलब जो आपका कैलोरी इनटेक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा है 2000, मान के चलिए, वैसे नहीं है बट अगर 2000 है और ये अगर मेरे विद इन 2000 की रेंज में है, सो आई कैन ईट इट। बट कोई भी चीज़ है अगर आप फैट लॉस में हो तो आपको लिमिट करके खानी चाहिए और उसका पोर्शन कम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम्स में आपकी 60 कैलोरीज हैं, ठीक है। तो अगर आप 200 ग्राम्स भी खा रहे हैं दिन का तो कितनी कैलोरीज हुई? 120 ग्राम्स, जिसमें आपका सुकून भी मिल रहा है आपको क्योंकि टेस्ट आ रहा है। दूसरी चीज़, इसमें आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं तो वो भी फ़ायदा है, डाइटरी फाइबर भी है, और ऐसा कोई चीनी नहीं है जिससे आपका वो एकदम से आपकी बॉडी को ग्लूकोज भी चाहिए होता है जिससे आप वर्क करते हो। सो विच इज़ गुड इन फ्रूट्स। आम को आपने अगर 200 ग्राम भी खा रहे हो तो कितना हुआ? 120 कैलोरीज, दैट्स इट, ठीक है। दिन के खा लोगे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब आप बहुत मेजर है जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि भाई जिसको डायबिटीज़ वगैरह है, मैं ये नहीं बोल रहा उनको खाना चाहिए, बट येस अगर आप एक रेगुलर एक फिटनेस वाले बंदे हो जो डेफिसिट में रहता है, जिसको फैट लॉस करना है, 200-300 ग्राम्स इज नॉट मच। मैंने 60 कैलोरीज के हिसाब से आपको बता दिया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, येस। अगर आप मसल गेन कर रहे हो, येस। मैंगो इज़ नॉट एन इशू, सीजनल फ्रूट होता है, यू शुड इन्जॉय। फिटनेस को ये बहुत बड़ा बॉन्डेज टाइप नहीं है कि हमें कुछ नहीं खाना, सिर्फ बॉयल खाना, ये सब खाना है। दिस इज ऑल बुलशिट, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल, वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर हेल्थ फिटनेस। बाकी आई होप इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो और आपके डाउट्स क्लियर हुए हों। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। और अगर कोई भी और ऐसा मिथ है रिगार्डिंग एनी फ्रूट और स्पेसिफिकली अगर आम की रिगार्डिंग है तो नीचे कमेंट में बोलो मुझे, मैं उसके बारे में आपको आंसर करता हूँ। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।